हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हो? आज बच्चों जो अपना क्लास 2 में त्रिकोणमिति वाला चैप्टर चल रहा है, त्रिकोणमिति वाले चैप्टर में आगे के सवाल सीखेंगे और बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। जैसे कि अपना पहला सवाल है sin x माइनस थ्री कॉस थीटा इक्वल टू रूट थ्री कॉस थीटा दिया है और इसमें cot थीटा का मान निकालना है। इसमें cot थीटा की वैल्यू बताना है और b cos थीटा इक्वल टू a और cosec थीटा प्लस cot थीटा, ये दूसरा सवाल है। और ये तीसरा सवाल है इसमें जिसमें त्रिभुज एबीसी में कोण भी 90 डिग्री दिया है। ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर, जिसमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू बताना है। और इसी तरह से चौथा सवाल त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू 90 डिग्री दिया है। कोण क्यू 90 डिग्री, ए क्यू 12 सेंटीमीटर और पी आर 13 सेंटीमीटर, जिसमें टेन पी माइनस कॉट आर का मान निकालना है। और इसी तरह से पांचवा सवाल साइन ए बराबर 3/4 कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू बताना है। छठवां सवाल है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। कोण ए और कोण बी कैसे हैं? न्यून कोण, जिसमें कोण सी कैसा होगा? समकोण होगा। कोण सी कैसा होगा? समकोण होगा। और इसमें cos ए और cos बी इक्वल दिए हैं, हमें सिद्ध करना है कि कोण ए और कोण बी किस तरह से बराबर है। इसी तरह से सातवां सवाल दिया है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है और कॉट थीटा 7/8 दिया है। तो इसी तरह से आठवां सवाल कोण बी 90 डिग्री टेन ए 1/√3 और साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी की वैल्यू निकालना है। तो इसके आगे का सबसे पहला सवाल हम देखेंगे तो इसका दिया है साइन एक्स माइनस थ्री कॉस थीटा। साइन एक्स यहां पर पहला सवाल लिखा हमने साइन एक्स माइनस थ्री कॉस थीटा इक्वल टू √3 कॉस थीटा। ठीक है। और हमें जिसमें 3 कॉस थीटा दिया है तो कॉट थीटा की वैल्यू बताना है। कॉट थीटा की वैल्यू बताना है। कॉस थीटा और दिया है और इसमें कॉट थीटा की वैल्यू बताना है। कॉट थीटा की वैल्यू बताना है इसमें। ठीक है। यहां से हम इस सवाल को आगे करेंगे तो इसमें -3 कॉस थीटा का पक्षांतर, अपना यहाँ बचा साइन थीटा साइन एक्स इक्वल टू यहाँ दिया है √3 कॉस थीटा √3 कॉस थीटा। जो माइनस का दिया है तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस के अपने कितने 3 कॉस थीटा। यहाँ से साइन एक्स बराबर इसमें से कॉस कॉमन करेंगे। कॉस क्या कर लिया? कॉमन। कॉस थीटा इसमें कॉमन हुआ तो अपने पास क्या बचेगा? यहाँ से बचेगा √3 और प्लस के कितने 3। तो यहाँ पे हमने कोष्टक में लिख दिया 3 प्लस के कितने √3। यहाँ से कॉस को इसके बटे में लाएंगे। यहाँ पे कॉस को एक्स की जगह थीटा लिखने देते हैं। अपना ये एक्स की जगह क्या लिखने देते हैं? थीटा। यहाँ पे अपना थीटा, यहाँ भी थीटा और यहाँ भी थीटा लिख दिया। ठीक है। तो यहाँ से कॉस थीटा इसके बटे में आएगा। यहाँ से साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर अपने पास बचेगा 3 प्लस के 1/√3। ठीक है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा। तो यहां से इसका मान लिखेंगे हम टेन थीटा इक्वल टू 3 प्लस √3।
तो यहाँ से टेन का अपोजिट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है कॉट। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो यहाँ टेन का उल्टा हमने कॉट लिखा। यदि हम इसका टेन का उल्टा कॉट लिखेंगे तो जी अपना बटे में पहुंच जाएगा 1 + 1/3 + √3। इस तरह से कॉट थीटा बराबर इतना आएगा। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हर का परमीकरण। जो 3 + √3 लिखा है, हम लिखेंगे 3 - √3 बटे 3 - √3। ये हमने हर का परमीकरण कर दिया। तो कॉट थीटा बराबर यहाँ से इसका गुणा करेंगे तो ये 3 - √3 बटे में यहाँ से a + b - b क्या होता है, a + b a - b। चाहो तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं a - b और a + b बराबर a बराबर होता है a² - b²। तो यहाँ पे a² यानी कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर। यहाँ से कॉट थीटा बराबर 3 - √3 बटे 3 का वर्ग 9, इसका वर्ग, वर्ग से रूट कटेगा, कितना बचेगा 3। तो यहाँ से कॉट थीटा बराबर अपने पास 3 माइनस के √3 बटे में घटा के कितना बचेगा 6। इसका आंसर कितना आया, कॉट थीटा बराबर 3 - √3 बटे 6। 3 - √3 बटे 6। ठीक है, इस तरह से ये अपना पहला सवाल हुआ। इसका दूसरा सवाल, दूसरा सवाल है अपना, दूसरा सवाल है b cos थीटा इक्वल टू a। b cos थीटा इक्वल टू a, तो cosec थीटा प्लस cot थीटा का मान निकालना है। दूसरा दूसरा सवाल है b cos थीटा इक्वल टू a। हमें निकालना है इसमें cosec थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू। तो यहाँ पे हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया, ABC। ये हमने समकोण त्रिभुज बनाया जिसका कोण भी कैसा है, समकोण, जिसमें यहाँ से cos थीटा बराबर हम लिख सकते हैं कितना, जी बटे में पहुंच जाएगा a बटे कितना b। तो cos थीटा का सूत्र क्या होता है, cos थीटा का सूत्र होता है जो कि मैंने ट्रिक में बताया था, cos का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार इसमें कितना है a, आधार a है और कर्ण इसका कितना है b। इसका a निकालना है लंब। तो यहाँ पे ये निकल जाएगा अपना लंब का वर्ग, यानी कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण इसमें कितना है BC, वो AC, तो कर्ण इसमें लिखा हमने b², वर्ग कर दिया। लंब इसमें निकालना है, लंब का वर्ग वही लिखा, लंब का वर्ग प्लस आधार कितना है इसमें a, तो a का वर्ग। इसका पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा b² - a² बराबर यहाँ से लंब का वर्ग, वर्ग हटाएंगे तो इसमें रूट लग जाएगा, तो अपने पास लंब निकलेगा, लंब निकलेगा, वर्ग हटाएंगे तो b² - a²। जी अपने पास लंब आ गया है b² - a², रूट में b² - a², जिसका लंब है। यदि इसी तरह से हम इसका मान निकालते हैं कोसेक का, कोसेक का मान निकालेंगे, कोसेक
यहाँ पे cosec थीटा प्लस cot थीटा यही निकाले देते हैं इसका मान। इसका मान cosec क्या होता है? cosec मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण इसमें कितना है v और लंब है b स्क्वायर माइनस a रूट में। तो यहां से लिखा b रूट में v स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस कॉट का होता है कॉट का आधार बटे लंब। तो आधार इसमें a दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे a और रूट के अंदर आएगा v स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इस तरह से यहाँ पे इसका यदि एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा v स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, जिसका एलसीएम हर समान है तो हम लिखेंगे इसे a प्लस बी। ए प्लस बी यदि इस पर रूट लगाएंगे तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा। इसका आगे मान निकालने के लिए हमने रूट लगा दिया तो इस पर क्या लगा दिया स्क्वायर। तो स्क्वायर इसका रूट और इसका रूट मैं एक कर सकता हूँ तो यहाँ से जो हो गया a प्लस बी और a प्लस बी दो बार लिख दिया स्क्वायर लगाए इसलिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाए तो इसको कितनी बार लिख दिया डबल बार। और यहाँ से ये लिखा है v स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर बराबर यहाँ पे रूट के अंदर ए प्लस बी और ए प्लस बी जो लिखा है वो लिखा बटे में बी स्क्वायर और ए स्क्वायर इसको हम लिखेंगे कितना बी माइनस ए और बी प्लस ए बी माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस ए और b प्लस ए मतलब इसमें एक फॉर्मूला लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को लिख सकते हैं बी माइनस ए और बी प्लस ए। तो इसमें बी प्लस ए यानी कह सकते हैं प्लस बी से ए प्लस बी कट गया तो अपने पास क्या बचेगा अपने पास बचेगा इसे ए प्लस बी या बी प्लस लिखें बी प्लस ए बटे में कितना बी माइनस ए जिसका आंसर है। ठीक है बच्चों हो गया क्लियर। अब इसी तरह से अपना तीसरा सवाल। तीसरा तीसरा सवाल तीसरा सवाल है त्रिभुज एबीसी त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 डिग्री है कोण बी 90 डिग्री जिसमें ए बी का मान ए बी अपने पास कितना है 24 सेंटीमीटर और बीसी है 7 सेंटीमीटर। बीसी कितना 7 सेंटीमीटर। ये त्रिभुज एबीसी में कोण भी 90 डिग्री है ए बी 24 सेंटीमीटर बीसी 7 सेंटीमीटर। तो इसमें निकालना है साइन ए और कॉस ए। इसमें इसकी वैल्यू निकालना है साइन ए और कॉस ए साइन ए और कॉस ए ये दोनों की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है। हमने एक त्रिभुज बनाया जी अपना त्रिभुज बना दिया ए बी सी कोण भी इसका समकोण हो गया ए बी इसमें 24 ये अपना 24 सेंटीमीटर है और बी सी इसका 7 सेंटीमीटर है
साथ हमें AC निकालना पड़ेगा। तो इसका जो ट्रिपलेट या इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण निकालना है AC, तो AC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी 24 का वर्ग प्लस आधार इसका 7 का वर्ग, 7 का वर्ग। यहाँ पे 7 का वर्ग है। तो AC का वर्ग इक्वल टू इसका वर्ग 576 प्लस 49 AC का वर्ग बराबर जोड़ेंगे तो 625 और AC पे से वर्ग हटाएंगे तो रूट में 625। AC पे से इसको हटेगा तो ये इसको हटेगा तो रूट लग गया और इसका रूट निकालेंगे तो 25 आएगा। AC इक्वल टू कितना 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। AC अपना कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हमें साइन A का मान निकालना है। तो साइन ए कहाँ स्थित है यहाँ ऊपर, तो इसका लंब बटे लंब इसका BC बनेगा। तो 7 लंब बटे कर्ण, कर्ण इसका 25 है तो यहाँ 25 लिखेंगे, 7 बटे 25। इसका मान कितना हो जाएगा 7 बटे 25 साइन का मान। इसी तरह से कॉस का मान है अपना कॉस ए, और ए यहाँ स्थित है ऊपर तो इसका आधार बटे कर्ण, आधार इसका जी बनेगा AB 24 और कर्ण इसका AC यानी 25, जिसका आंसर हुआ साइन का 7 बटे 25, कॉस का 24 बटे 25। ठीक है। और इसी तरह से इसका आगे का सवाल करें, चौथा सवाल। चौथा सवाल जैसे कि मैंने पहली स्लाइड पे लिखा था, PQR में कोण Q समकोण है। कोण Q कैसा है समकोण, और PQ का मान PQ का मान 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। और QR का मान PR का मान 13, PR बराबर कितना है 13 सेंटीमीटर। इसमें निकालना है हमें इसमें निकालना है tan P माइनस cot R। tan P माइनस cot R, tan P माइनस cot R ये निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया, ये अपना समकोण त्रिभुज है ABC, PQR लेना है। तो यहाँ पे P लिखेंगे, यहाँ Q, यहाँ R। तो इसमें कोण Q कैसा है समकोण, PQ कितना है इसमें 12 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा 12 है। PR इसका 13 सेंटीमीटर, ये अपना 13 सेंटीमीटर है। और इसमें QR निकालना है। तो कर्ण का वर्ग यानी 13 का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय से इसका आधार निकालेंगे। ठीक है। सभी को आशा करता हूँ कि बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत स्लो, बहुत आराम से आपको समझा रहा हूँ। तो इसमें कर्ण कर्ण इसमें जो PR है तो 13 का वर्ग, लंब 12 का वर्ग, 12 का वर्ग, और इसका आधार QR का वर्ग, QR का वर्ग। इसका वर्ग 169 और इसका 144 प्लस QR का वर्ग। यहाँ से पक्षांतर 169 माइनस 144 बराबर QR का वर्ग। यहाँ से QR का वर्ग बराबर घटाएंगे तो कितना बचेगा 25, और QR
बराबर वर्ग हटा के कितना 25। यहां से 25 का वर्गमूल 5 निकल जाएगा। 5, ये 5 निकल गया। अब हमें निकालना है टेन पी माइनस कॉट आर। तो टेन पी माइनस कॉट आर, तो टेन पी कितना है, पी यहाँ स्थित है, लंब बटे आधार, लंब इसका क्यू आर यानी 5 होगा, आधार 12 होगा, 5/12। कॉट आर, आर यहाँ स्थित है, आधार बटे लंब आधार, और लंब 5/12, इसका भी 5/12। तो इस तरह से इसका मान कितना आ जाएगा, 0। 5/12 से 5/12 क्रॉस, इसका आंसर 0। इस तरह से अपने 4 सवाल क्लियर हुए। ठीक है, यहां से इसका 5वां सवाल देखें। पांचवा सवाल, sin 3/4। पांचवा सवाल जो फर्स्ट स्लाइड पे मैंने लिखा था, साइन का मान 3/4, साइन का मान 3/4 और कॉस और टेन निकालना है, कॉस और टेन, कॉस ए और टेन ए, ये निकालना है। ठीक है, यहां से हमने इसका भी, इसको थोड़ा सा इधर सरकाए देते हैं। तो यहां से साइन 3/4, इसका एक समकोण त्रिभुज में ए बी सी, और इसमें कोण भी समकोण है। तो यहाँ से साइन का सूत्र लंब बटे कर्ण, लंब मतलब 3 और कर्ण इसका 4, इसका ट्रिपलेट निकालें 3 4 5, ये अपना 5 निकल जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। जैसे कि 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 16, और ये अपना बराबर में 3 का वर्ग, लंब बटे कर्ण दिया है तो निकालना पड़ेगा इसका, इसका हमें ये निकालना पड़ेगा। 4 का वर्ग 16, कर्ण का वर्ग यानी 4 का वर्ग, लंब का वर्ग 3 का वर्ग, और प्लस इसका आधार निकालना है ए बी। ए बी 4 का वर्ग अपना कितना हो जाएगा 16, यहाँ से 9 प्लस ए बी का वर्ग, पक्षांतर 16 माइनस 9 बराबर ए बी का वर्ग, यहाँ से ए बी का वर्ग बराबर बचेगा कितना 7। तो यहाँ से ए बी बराबर रूट कितना 7, मतलब ये रूट 7 निकल गया। और अपने पास हमें निकालना है कॉस का और टेन का मान। कॉस निकालेंगे तो कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण √7/4, इसका मान हो जाएगा √7/4। और इसके बाद टेन, टेन ए बराबर लंब बटे आधार, लंब 3 है और आधार √7, 3/√7, जिसका आंसर होगा। ये दोनों मान है इसके। एक सवाल और, छठवें नंबर का मैं यहाँ बताया था। छठवां सवाल, कोण ए और कोण बी न्यून है, कोण ए और कोण बी न्यून है।
कोण ए और कोण बी कैसे हैं, न्यून। अगली स्लाइड पे ले लेते हैं। छठवा, छठवा है कोण ए और कोण बी न्यून है। न्यून कोण है जिसमें कॉस ए और कॉस बी बराबर दिया है। कॉस ए बराबर कॉस बी। कॉस ए और कॉस बी कैसा दिया है, बराबर। जिसमें हमें दिखाना है कि कोण ए और कोण बी बराबर कैसे हैं। जैसे कि इसमें ये ए और ये बी और ये सी, कोण सी इसमें समकोण है। यहां से यदि कॉस की बात करें तो आधार बटे कर्ण, इसका आधार कितना है, इसका आधार होगा ए सी। यहाँ ए सी लिखा और आधार बटे कर्ण, कर्ण कितना है ए बी, बराबर इसका आधार कितना होगा बी सी, कर्ण कितना होगा ए बी। तो यहाँ से ए बी से ए बी क्रॉस, तो अपने पास बचा ए सी बराबर बी सी। ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ पे शर्त क्या है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर। बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसका मतलब कोण ए और कोण बी कैसे होंगे, बराबर। कोण ए बराबर कोण बी। कोण ए बराबर कोण बी। क्लियर, ये हुआ अपना छठवां सवाल खत्म। सातवां सवाल देखिए। सातवां सवाल यही बताए थे। सातवां सवाल है अपना 1 प्लस साइन थीटा। ये सातवां सवाल है। 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू इसका मान निकालना है। जबकि हमारे पास केवल दिया है कॉट, कॉट थीटा का मान दिया है 7/8, ये वैल्यू दी है। तो यहाँ से इसमें a प्लस बी माइनस बी मतलब a प्लस बी माइनस बी, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसमें भी वही सूत्र लगाएंगे a प्लस बी माइनस बी, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्लियर हो रहा है। इसके आगे आप निकाल सकते हैं थोड़ा सा।
यहाँ देखिए 1 - sin² थीटा मैंने आपको क्या शब्द बताई थी, 1 - sin² थीटा होती है cos² थीटा। इसको हम लिख सकते हैं cos² थीटा और 1 - होता है sin² थीटा। तो यहाँ से cos² बटे sin² क्या होता है cot² थीटा और cot² थीटा मतलब cot का मान 7/8 दिया है, तो यहाँ पे 7/8 इसका वर्ग और इसका वर्ग निकालेंगे तो 49 बटे कितना 64, जिसका आंसर है 49 बटे कितना 64। इसी तरह से यदि मान लो उसमें cot² का मान पूछा जाए, cot² थीटा का मान, तो cot का मान कितना है 7/8, तो इसका वर्ग निकालेंगे, इसका वर्ग भी 49 बटे कितना आ जाएगा 64, 49/64। सातवां सवाल, और इस तरह से इसका आगे का सवाल है, त्रिभुज एबीसी में 8वां सवाल, त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एबीसी में कोण भी 90 डिग्री है, कोण भी 90 डिग्री है और tan A बराबर 1/√3। इसमें tan A का मान दिया है 1/√3, तो हम इसमें मान निकालेंगे। इसका मान निकालना है sin A cos C, sin A cos C प्लस cos A sin C, cos A sin C, इसकी वैल्यू निकालना है। त्रिभुज एबीसी मैंने ए यहाँ दिया, बी सी, तो इसका लंब बटे कर्ण, लंब इसका 1, कर्ण इसका √3। अब हमें इसमें ए भी निकालना है, तो कर्ण का वर्ग यानी √3 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग 1 का वर्ग प्लस आधार ए बी का वर्ग, आधार ए बी का वर्ग, इसका वर्ग 3 आएगा बराबर 1 का वर्ग 1 आएगा प्लस ए बी का वर्ग, यहाँ से 1 का पक्षांतर करेंगे तो 3 - 1 बराबर ए बी का वर्ग, तो सीधा ए बी का वर्ग घटा के इसके √2, मतलब इसका √2 है, √2। तो यहाँ से यदि साइन की बात करें, इसका मान निकालें साइन ए, साइन ए मतलब लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण 1/√3, इसका मान साइन ए का मान 1/√3, कॉस सी आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, भाई यहाँ से सी यहाँ स्थित है, तो आधार जो बनेगा आधार बटे कर्ण 1/√3 आएगा इंटू 1/√3 प्लस कॉस ए, कॉस ए की बात करें तो आधार बटे कॉस का है आधार बटे कर्ण,
थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको मैं सुधार देता हूँ। इसका सूत्र है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार मतलब यहां से यदि लंब 1 है तो आधार इसका √3 होगा। ये √3 होगा। कर्ण निकालना है तो कर्ण निकालेंगे मतलब AC का वर्ग निकालना है। AC का वर्ग निकालना है इसमें। तो लंब का वर्ग यानी 1 का वर्ग प्लस √3 का वर्ग, AC का वर्ग बराबर 1 का वर्ग 1, इसका वर्ग 3, तो AC का वर्ग बराबर 4, AC का वर्ग बराबर 4 और वर्ग हटाएंगे तो AC बराबर √4 और √4 का वर्गमूल 2, मतलब ये 2 आएगा। अब निकालेंगे इसका साइन A। साइन A मतलब इसका लंब बटे कर्ण 1/2, इसका आएगा 1/2, 1/2। और cos C यहाँ स्थित है तो आधार बटे कर्ण 1/2 इसका भी आएगा 1/2, 1/2 प्लस इसके बाद में हमें लिखना है cos A। cos A यानी आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण √3/2, इसका आएगा √3/2 इंटू इसके बाद साइन C यहाँ स्थित है तो लंब बटे कर्ण, साइन C यहाँ स्थित है तो लंब अपने पास जो होगा और कर्ण जो होगा √3/2, इसका भी मान कितना √3/2। यहाँ से यदि इसका मान निकालें गुणा करें तो 1/4 प्लस यहाँ पे भी 3/4 होगा और एलसीएम इसका 4, हर समान है तो 1 + 3, 3 और 1 4, 4/4 और 4 से 4 कट जाएगा तो अपने पास इसका आंसर आया 1। इसका आंसर कितना आया 1। आशा करता हूँ कि आपको ये 8 सवाल बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुके होंगे और इसी तरह से कल क्लास 3rd में इसका आगे का चैप्टर करेंगे और आज का सेशन यही ख़त्म होता है। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का प्रेस कीजिए और जिससे हमें आपका भी सपोर्ट मिलेगा, आपका मोटिवेशन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है।